हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ओके, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं आर्टिकल्स। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियोज आपके लिए काफी यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच पाए। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे हम लोग अपनी टॉपिक पहले हमारे टॉपिक का नाम आज का क्या है? आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। अगर हम लोग इसकी हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी होता है लेख या अनुच्छेद, पाठ होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसे कि आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव which is used before नाउन, जिसका हम लोग नाउन से पहले प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स क्या है? तो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है जिसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो नाउन से पहले करते हैं। देखिए, अगर आप लोग एडजेक्टिव का डेफिनेशन अगर आप लोग जानते होंगे तो उसमें भी आप लोग को बताया गया होगा कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगाया जाता है। कहाँ? नाउन से पहले उसका प्रयोग किया जाता है और वो नाउन की विशेषता बताने का काम करता है। ये भी वही बात है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिस इज ए बॉय। देखिए, बॉय आपका नाउन है और नाउन से पहले आपका क्या आया? ए। आप तो जानते हैं ना आर्टिकल्स होता है, सारे बच्चे जानते होंगे कि ए क्या होता है आपका? आर्टिकल्स। देखिए, नाउन से पहले लग गया ना, तो आपका डेफिनेशन एडजेक्टिव का क्या कहता है कि एडजेक्टिव जो है किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले प्रयोग किया गया है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ गए? ये आपका एडजेक्टिव का टाइप। देखिए, एडजेक्टिव भी क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। ये भी तो क्वालिफाई ही कर रहा है नाउन को कि एक ही लड़का है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हम लोग ये समझ गए कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो हमने क्या बताया आप लोगों को कि आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स को देखने की कोशिश करेंगे। किसको? इसकी टाइप्स को। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो इसके टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका डेफिनिट। क्या होता है आपका? थोड़ी हम लोग जो है वीडियोज नहीं बनाते क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में ज़्यादातर पढ़ाते हैं, इसलिए कि थोड़ी हेजिटेशन आ जाती है। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा माइंड नहीं करना है। डेफिनिट और दूसरा होता है आपका इनडेफिनिट। ठीक है, पहला क्या आपका? डेफिनिट और दूसरा क्या आपका? इनडेफिनिट। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा? आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक अंग है जो क्या किया जाता है? नाउन से पहले उपयोग किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ आपको एक समझा दिया। अगर आप लोग गौर से ध्यान देंगे तो आपने क्या समझा यहाँ पर? एक बात जरूर समझ गया कि आर्टिकल्स जब भी प्रयोग होगा तो नाउन से पहले, नाउन के बाद आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि दिस इज बॉय नेवर। वी कांट से, नहीं कह सकते ना, नहीं लिख सकते। ठीक है ना, वी कांट राइट इस तरीके से। ठीक है, नहीं राइट कर सकते। तो अब हमारी बात समझ गया कि हम लोग जब भी आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे तो कहां करेंगे? नाउन से पहले। ठीक है, यहां ये समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आर्टिकल्स के जो है वो दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका डेफिनिट है और दूसरा आपका इनडेफिनिट है। डेफिनिट में हम लोग द को रखते हैं। किसको रखते हैं? द को। ऐसे हम लोग देखेंगे तो द का दो प्रोनाउंस होता है, दो उच्चारण होता है। पहला एक द होता है और दूसरा आपका दी होता है। ठीक है, दिख रहा होगा शायद वीडियोज में। तो पहला इसका जो उच्चारण होता है द होता है और दूसरा क्या होता है आपका? दी होता है। और इनडेफिनिट की बात करेंगे तो इसमें हम लोग ए और एन को रखते हैं। किसको रखते हैं? एन को रखते हैं। एन को रखते हैं। ए का भी दो उच्चारण होता है। ठीक है ना, ए का दो उच्चारण क्या होता है? एक अ होता है और दूसरा आपका ए होता है। ठीक है ना, इस सब पर हम लोग बात करेंगे। कब दी को द कहेंगे और दी कहेंगे, कब इसको ए कहेंगे, कब इसको अ कहेंगे। इसका भी दो उच्चारण होता है, एक अन होता है और एक एन होता है। ठीक है ना, आप लोग अगर इसे लिखना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोगों ने क्या देखा कि आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? तो डेफिनिट। दूसरा क्या आपके पास? इनडेफिनिट। ठीक है ना। तो हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट में ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल्स का यूज किन किन कंडीशन पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग आर्टिकल्स का यूज जो है दो जगह पे कर सकते हैं। एक तो आपका कंटेबल नाउन के साथ, एक कहाँ पे आप लोग कंटेबल नाउन के साथ, और दूसरा प्रोपर नाउन के साथ, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। एक कहाँ कर सकते हैं हम लोग, कंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, और दूसरा प्रोपर नाउन के साथ, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, नहीं तो हमारे नाउन वाले वीडियोज में इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। कंटेबल नाउन किसे कहते हैं, प्रोपर नाउन किसे कहते हैं। तो देखिए आर्टिकल्स का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, कंटेबल नाउन और प्रोपर नाउन में। अब यहाँ पर ये देखना है इंडेफिनिट का कहाँ करेंगे और डेफिनिट का कहाँ करेंगे। तो देखिए इंडेफिनिट का जो प्रयोग करेंगे वो हम लोग कंटेबल नाउन में कहाँ करेंगे, कंटेबल में। आप चुप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। हम लोग कंटेबल नाउन में इंडेफिनिट का करते हैं, किसका करते हैं, इंडेफिनिट का, ठीक है। किसका बोला है, ओके। तो चलिए हम लोग कंटेबल नाउन में किसका प्रयोग करेंगे, इनडेफिनिट का, और प्रोपर नाउन में किसका करेंगे बाबू रे, तो डेफिनिट का। किसका करेंगे हम लोग, डेफिनिट का, ठीक है। जरा सा देख लीजिए, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कंटेबल नाउन अगर रहता है तो उससे पहले हम इनडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनडेफिनिट, अर्थात ए और एन का। या तो हम ए का करेंगे या एन का करेंगे। लेकिन अगर प्रोपर नाउन होता है, क्या होता है आपका, प्रोपर नाउन होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, डिफिनिट का। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन लगता है, वो क्या देख लेते हैं जरा सा, इसे अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना, परत दर परत इसे समझ लेते हैं। जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, क्या आपका, सिंगुलर नंबर हो। अगर ये कोई नाउन सिंगुलर नंबर में हो और वो कंटेबल नाउन हो तो ही आप आर्टिकल्स जो है ए और एन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप प्लूरल नाउन के साथ जो है आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। क्लियर। आप लोग आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं कर सकते, देखिए हमने अभी तक सीखा क्या चीज, हम लोग कहाँ आर्टिकल्स का यूज करेंगे, तो कंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है ना, और प्रोपर नाउन, सर प्रोपर नाउन ऑलरेडी सिंगुलर नंबर में होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ करेंगे, तो कंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ और प्रोपर नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल्स करेंगे। और कहाँ आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, तो अनकंटेबल नाउन के साथ। कहाँ नहीं करेंगे, अनकंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है ना। अगर कोई नाउन आपका प्लूरल नंबर में हो तो वहां पर नहीं कर सकते। अगर कोई नाउन एक से ज्यादा हो, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं बॉय, देखिए बॉय के साथ तो हम लोग आर्टिकल्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हो बॉय, क्या लिखा हो, बॉय, तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग कि नहीं, क्या समझे, एक बार फिर से देख लीजिए कि आर्टिकल्स का जो हम लोग यूज करेंगे वो कंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ ही करेंगे। इसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ ही आर्टिकल्स का यूज करेंगे, और प्रोपर नाउन के साथ, ठीक है। और किस किस के साथ नहीं करेंगे, तो अनकंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ नहीं करेंगे, अनकंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। किसके साथ नहीं करेंगे, अनकंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल नंबर्स के साथ, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा आप लोग, जैसे ही अनकंटेबल नाउन, जैसे कि आपका वाइल मिल जाए, बोल दीजिए कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। एयर मिल जाए, क्या आप लोग आर्टिकल्स यूज करिएगा, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल्स यहाँ नहीं लगेगा। जिसे हम गिन सकते हैं और वो अकेला हो, तभी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स का यूज करेंगे। क्लियर ना। तो देखिए एयर के साथ हम लोग आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, ऑयल के साथ नहीं लगाएंगे, वाटर के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसे गिन नहीं सकते, तो सिंपल बात है अनकंटेबल नाउन है, और यहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए, और प्रोपर नाउन होगा तो फिर हम लोग, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग को देखना है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा, तो आर्टिकल्स क्या है वो समझ गए, आर्टिकल्स के टाइप को समझ गए, कहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा और कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, वो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोगों को क्या देखना है कि कहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे और कहाँ एन। अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे इंडिफिनिट का। किसका बात करेंगे, इंडिफिनिट का। तो यूज ऑफ ए एंड एन, ओके। हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ ए एंड एन। कहां पर हम लोग ए का यूज करेंगे और कहां पे एन का, ठीक है ना। तो उससे पहले हम जरा सा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम लोग कहां पर ए का उच्चारण जो है अ करेंगे और कहां पर इसका उच्चारण ए करेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे, ओके क्लियर। तो देखिए हम लोग जहां पे जितने भी शब्द से पहले हम लोग ए का उच्चारण करते हैं, आर्टिकल्स ए का, तो 90% जगह पे आप लोग जो है इसका उच्चारण अ कीजिएगा। क्या करिएगा, अ। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं और कुछ जोड़ नहीं देते, सीधे बोलते हैं, जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ठीक है ना, दिस इज अ बुक,
तो हम लोग यहाँ पर अ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ। लेकिन अगर हम लोग कुछ जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ देकर हमको बोलना होता है कि नहीं दिस इज ए बॉय, मतलब हम कहना चाह रहे हैं ये एक लड़का है, लड़का पे हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 10% जगह पर ही हम लोग रेयर केस में एक बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर, समझ गए। अब देखिए एन और अन के साथ भी यही फेरा, हम लोग स्पोकन में 90% वर्ड के साथ अन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, दिस इज एन एप्पल, ठीक। लेकिन 10% शब्द के साथ हम लोग इसका उच्चारण जो है एन के रूप में करते हैं, कितने शब्दों के साथ, ओनली 10%, जब हम लोग प्रेशर देते हैं, शब्द पर जोर देते हैं, ठीक है ना, तब हम लोग एन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल ए और एन के यूज पर। देख लीजिए आप लोग बचपन को कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं और एन का प्रयोग हम लोग वॉवेल के साथ। तो एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर ए, सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं, एन को ज़्यादातर बच्चे इसे ही देखते हैं। एन का यूज हम लोग करते हैं वॉवेल के साथ, किसके साथ करते हैं, वॉवेल, ए ई आई ओ यू, ज़्यादातर बच्चे यही पढ़े होंगे, है ना, कि हम लोग एन का यूज जहाँ पर हम लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं एप्पल, अच्छा इसके आगे वॉवेल है ना, अच्छा ए है, हम लोग फटाक से क्या लगा देते हैं, एन, ओके। जैसे कि हम लोग कुछ भी देखे, इंकपॉट, फटाक से यहाँ अच्छा आई है, चलो लगा देते हैं, यही हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है, बचपन से हम लोग यही पढ़ते हैं। नहीं, आज इसे हमें बिल्कुल ही भूल जाना, आज क्या करना है, हमें इसे भूल जाना है और आज हम लोग को एक नई तरीके से इसे सीखने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए अब जरा देखते क्या होता है। देखिए आप लोग हिंदी व्याकरण जरूर पढ़े होंगे, जो बच्चे जिनका इंग्लिश कमजोर है श्योर है वो हिंदी मीडियम वाले होंगे और वो हिंदी व्याकरण जरूर पढ़े होंगे। तो आप लोगों ने स्वर और व्यंजन वर्ण जरूर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्वर और व्यंजन वर्ण, आई थिंक श्योर आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है ना। तो स्वर वर्ण में क्या होता है, ए से लेकर अ से लेकर के होता, ठीक है ना, यानी कोई वर्ड का अगर उच्चारण स्वर वर्ण में हो तो सिंपल सा समझ लीजिए वहां पर आपको एन यूज करना है, क्या करना है, एन यूज करना है। और अगर उसका उच्चारण व्यंजन वर्ण में हो, व्यंजन वर्ण वाले वर्ण से हो, तो उसका उसमें हम लोग को ए का यूज करना है, क्या करना है, ए का, क्योंकि अगर आप इसको अगर आप लोग प्रीफेयर करते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी लिख देंगे, ठीक है ना, क्या लिख देंगे हम लोग, यूनिवर्सिटी, क्या लिख देंगे हम लोग, यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ भी तो यू है ना, लेकिन क्या आप यहाँ पर एन का यूज करिएगा, क्या आप यहाँ पर एन का यूज कर सकते हैं, नहीं, हम लोग यहाँ पर एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करेंगे, जब से हम पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी, ओके। तो देखिए यूनिवर्सिटी जब हम यहाँ बोलेंगे तो यो आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, यो तो बाबू स्वर वर्ण है, क्या मैंने क्या बोला कि स्वर वर्ण के साथ हम लोग एन का यूज करेंगे, किसका प्रयोग, एन का, स्वर्ण के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्वर के साथ एन का। तो देखिए इसको जब हम पढ़ते हैं तो यू आपका पहला क्या, यो है, यो आपका स्वर है, नहीं यो क्या आपका व्यंजन है, तो व्यंजन में हमने क्या बोला है, ए का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, ए का। देखिए स्वर के साथ हम लोग क्या करेंगे, एन का, और व्यंजन के साथ ए का। तो बताइए यहाँ क्या स्वर या व्यंजन, तो यहाँ बाबू आपका व्यंजन है, अतः यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का, क्लियर। जैसे कि हम लोग लिखते हैं HOUR, आवर, ठीक है। तो इसे हम लोग हर नहीं पढ़ते, इसे हम लोग पढ़ते आवर, क्या पढ़ते हैं, आवर। इसलिए जब हम लोग आर्टिकल्स बनाएंगे, आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन, तो हम लोग उसको लिखा हुआ नहीं देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, उसके साउंड को देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके साउंड को, उसका उच्चारण क्या हो रहा है, ठीक है ना। हम ये नहीं देखेंगे क्या वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, हमें कोई लेना देना नहीं है कि वॉवेल है लेटर या कॉन्सोनेंट है, हम इसके उच्चारण को देखेंगे कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। अगर वोकल साउंड है, अगर वो स्वर वर्ण है तो श्योर है कि वहां एन लगेगा, लेकिन अगर वो व्यंजन निकला तो क्या लगेगा, पाइए। तो देखिए ये क्या आपका कॉन्सोनेंट है, एच क्या आपका कॉन्सोनेंट। अगर हम लोग जैसे बचपन से पढ़ते आए तो इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट में हम लोग ए का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए का यूज नहीं करेंगे, किसी का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एन का, किसी का, एन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ते आवर। देखिए आ क्या आपका स्वर, आ क्या आपका स्वर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। हम लोगों ने क्या समझा अभी यहाँ पे, हम लोगों ने समझा क्या, देखिए एक ही लाइन में क्लियर हो गया आपका ए और एन का प्रयोग। जरा एक बार फिर से देखते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं, बीच में थोड़ी लाइट कट गई थी। चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। देखिए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पर उच्चारण स्वर हो, क्या हो, जहां पर शब्द का उच्चारण स्वर वर्ण में हो हम लोग एन का उपयोग करेंगे, और ए का कहाँ करेंगे, जहां पे उच्चारण व्यंजन हो, क्या हो आपका व्यंजन। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए हम लोग लिखे बॉय, क्या लिखे, बॉय। देखिए बॉय क्या पढ़ेंगे हम लोग, बॉय, हिंदी में हो सकता है ये गलत हो या बॉय, ठीक है ना, मान लीजिए। आगे आपका बॉ है, बॉ क्या आपका व्यंजन वर्ण, तो क्या लगेगा ए, क्लियर। जैसे हम लोग लिखते हैं कैट, क्या लिखते हैं, कैट।
देखिए तो क्या हो गया क, क्या व्यंजन वर्ण, क्या लगेगा यहाँ पर ए, कोई दिक्कत है? जैसे हम लोग लिखते हैं बाबू यहाँ पर एप्पल, क्या लिखते हैं हम लोग APPLE एप्पल, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं बाबू हिंदी में उच्चारण। देखिए क्या है आपका स्वर वर्ण है, क्या लगेगा आपका एन। क्लियर, समझ रहे कि नहीं? जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे बाबू पुराना वो रूल भूल जाते हैं, ठीक है ना, कि वॉवेल साउंड के साथ हम लोग क्या ए और एन का लगाते हैं, इसे भूल जाए बिल्कुल एकदम से हिंदी में समझ लीजिए इसे। क्या समझे हमने कि जहां स्वर वर्ण होगा एन, जहां व्यंजन वर्ण होगा वहां ए। भूल जाना है हमें कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, कुछ नहीं देखना, बस हमें उसे पढ़ना है, पढ़ के उसके साउंड को समझना है कि वो क्या है, स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। अगर स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है तो बाबू रे एन, अगर व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है तो ए। ठीक, क्लियर? जैसे कि हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बाबू यूनिवर्सिटी, मैंने पहले भी कहा था यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। देखिए अगर हम लोग पुराने नियम से देखते हैं तो यू है, फटाक से दिमाग, अच्छा यू वोवेल है, यहाँ पर लगाना था एन, नहीं यहाँ पर एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसको हम लोग पढ़ते हैं यू, क्या पढ़ते हैं हम लोग? यूनिवर्सिटी। क्लियर ना? तो यहाँ पर क्या लगेगा बाबू रे ए, जैसे कि यूनिफॉर्म, क्या है बाबू रे आपका यूनिफॉर्म, क्या आपका यूनिफॉर्म। देखिए क्या आप हम लोग पढ़ेंगे यू, क्या पढ़ेंगे हम लोग यू को यूनिफॉर्म, ओके। तो यूनिफॉर्म में हम लोग क्या लगाएंगे ए, क्या लगाएंगे ए। अब तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे हम लोग कहाँ ए का यूज करेंगे और कहाँ एन का। तो जरा देखिए हम लोग ए एन का प्रयोग उन्हीं जगह पर करेंगे जहां पर क्या हो, कंटेबल नंबर हो, जो नाउन होगा वो कंटेबल नाउन हो और सिंगुलर नंबर हो। सबसे पहले हमें ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई फिलर्स वाली क्वेश्चन आ गई, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दे दिया इस टाइप से क्वेश्चन है, ओके, और 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, कैसा सो देख लेते हैं जरा सा फटाफट। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल हम रख लेते हैं क्वेश्चन आपका कि दिस इज ... व्हाट, ओके। आपको ऑप्शन दे दिया, ए का दिया, एन का दिया, द का दिया, नन ऑफ दीज का, ठीक है, नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा सिलेक्ट करिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो इस नाउन वाले शब्द को, इसको देखेंगे नाउन वाले शब्द। तो क्या ये नाउन है? यस, ये नाउन। हम सबसे पहले ये जांच करेंगे कि नाउन है या नहीं, तो हाँ ये नाउन है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर बोल रखे थे कंटेबल और प्रॉपर होंगे तभी उसमें हम लोग आर्टिकल्स का यूज करना, तो ये कौन सा है? तो बाबू हम देखेंगे कंटेबल भी नहीं और प्रॉपर नहीं। तो सर जी कह रखे थे अगर कंटेबल ना हो प्रॉपर ना हो तो आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, फटाक से लगाइए नन ऑफ दीज। क्लियर? लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता बुक, क्या लिखा होता बाबू रे, इजी शब्द ले रहे हैं हम लोग, बुक, क्या लिखा होता बुक। तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, ये नाउन है, यस इट इज नाउन। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये कंटेबल है या प्रॉपर, तो हम देखते हैं या अनकंटेबल। तो हम लोग देखते हैं बाबू ये कंटेबल है, क्या है कंटेबल है। तो सर जी बोले थे अच्छा कंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर नंबर होगा ना, तो लगता है क्या चीज इंडेफिनिट लगता है ना, ए और एन लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जरा सा। तो बाबू ये नाउन है, इसके बाद क्या है, ये कंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर में भी है। अच्छा देखिए क्या है, नाउन है, कंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर है, मतलब ये तो तय हो गया कि आर्टिकल्स यूज होगा। तो कौन सा यूज होगा? तो कंटेबल नाउन में सर जी बता रखे या तो ए लगेगा या एन लगेगा। तो अब आता है बाबू अगले नियम पर कि ये स्वर है कि व्यंजन। तो बुक, ब है ना, बुक, तो ब सुकार बुक और बुक। तो देखिए ब है आपका व्यंजन वर्ण, तो सर जी कह रखे थे ना आप लोग को कि व्यंजन वर्ण होगा तो क्या लगाना है आपको, ये क्या लगाना है आपको, ए। समझ गया ना इससे? आई होप कि आप इसे अब समझ गए होंगे। अब आगे आपको इसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनिट की तरफ, ठीक है ना। इंडेफिनिट वाला आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कहाँ पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग बनाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में या हमारे लिंक से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं, या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पर वीडियोज बना के आपको समझाने की जरूर कोशिश करूँगा। ओके तो बाबू अब हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ दी। इसमें थोड़ी लाइट कट गई थी। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूज ऑफ दी। दी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, एज आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स के रूप में हम लोग दी का यूज कहाँ करेंगे, किन कंडीशनों में करेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले जरा हम देख लेते हैं कि इसका दो उच्चारण, एक द होता है और एक दी होता है। कब हम इसे द उच्चारित करेंगे, कब इसे हम दी करेंगे, कब इसे हम द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे। देख लीजिए द का उच्चारण हम तब करेंगे जब द किसी नाउन से पहले हो, क्या हो, किसी नाउन या किसी शब्द से पहले हो और वह शब्द जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। किसी से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से, स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। तो हम लोग द को क्या पढ़ेंगे, द, क्या पढ़ेंगे, द। लेकिन अगर कोई द लिखा, द के बाद जो वर्ड हो वो वॉवेल से स्टार्ट हो, किसी से स्टार्ट होगा, वॉवेल से हो,
तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, द को दी पढ़ेंगे। देखिए एक एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर बॉय है, बॉय के पहले हमें लिखा द, ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, द, क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, व्हेन वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट दैट टाइम वी कैन से द लाइक द, ठीक है, द, ओके। अब यहां देखेंगे, अगर यहां पर हमारा वोवेल से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि एप्पल ले लेते हैं, APPLE एप्पल, तो यहाँ पे अगर हम लोग द ही लिखेंगे तो हम लोग दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी, क्या पढ़ेंगे, दी, क्योंकि यहाँ पर जो है वोवेल से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। किसी से स्टार्ट हो रहा है आपका, वोवेल से। इसको लेकर अक्सर जो है ना बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन होता है कि कब हम लोग इसे THE को हम लोग दी पढ़ेंगे और कब इसे हम द पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप कि ये आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो अब खत्म हो गई होगी। और अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग आर्टिकल दी का यूज करेंगे। देखिए कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह रखा था कि हम लोग जो है जरा मैंने समझाने के लिए ओवरऑल यहाँ पे प्रॉपर नाउन ले रखा है, तो कुछ जगह पर नहीं भी लगता, वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग जनरली द का यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे अगर आप इसके तरीके से समझ लेते हैं तो भविष्य में जो है आपको किसी भी प्रकार के परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो जाएगी, सहूलियत होगी। देख लेते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ खास होता है। देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वो चीज़ यूनिक, जो क्या हो, यूनिक हो, दुनिया में अकेला हो, स्पेशल हो, स्पेसिफिक हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या द का यूज करेंगे। जैसे कि सन, देखिए दुनिया में अकेला है, कोई दूसरा सूरज, तारे ढेर सारे लेकिन सूरज कोई एक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज द। देखिए अर्थ, अर्थ एक ही है, द, ठीक है। इंडिया, USA, देखिए USA एक कंट्री का नाम है, ठीक है, नहीं अकेला है, कोई दूसरे देश को हम लोग USA कह सकते, पाकिस्तान को USA कहेंगे, नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या द का यूज करेंगे, क्लियर ना। मतलब क्या हो गया, अगर कोई अकेले है तो मतलब कोई स्पेशल चीज है जो दुनिया में अकेला हो, प्रॉपर नाउन है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, द का यूज। ये तो हम आपको पहले ही कह रखा है कि जब भी हम लोग आर्टिकल्स का यूज करेंगे तो नाउन से पहले करेंगे, ठीक है। बार बार बताने की अब जरूरत नहीं रह गई, आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि हम लोग जब भी आर्टिकल्स का यूज करेंगे तो वो नाउन से पहले करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एडजेक्टिव आ जाता है ना अगर आपके नाउन से पहले, तो आर्टिकल्स जो है एडजेक्टिव से पहले हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, आप लोग समझाने के लिए लिख देते हैं, दिस इज अ, देखिए गुड बॉय, दिस इज अ गुड बॉय। देखिए बॉय से पहले आपका गुड है, गुड क्या आपका एडजेक्टिव है। हमने क्या किया, एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल्स का यूज कर लिया, समझ गए कि नहीं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही कर रखा है कि आर्टिकल्स भी जो है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग नाउन से पहले लिखेंगे या एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। नाउन से अगर जस्ट पहले एडजेक्टिव है तो उससे जस्ट पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आर्टिकल्स का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं द का प्रयोग, आप लोग समझ गए, ठीक है। ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपका प्रॉपर नाउन है वहां पे आप लोग द का यूज कर लिए। लेकिन कुछ रेयर केस में आप लोग द का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आई एम अ बिग फैन ऑफ, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखिए द सचिन तेंदुलकर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे केसेज में हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नेम के आगे हम लोग नॉर्मली जो है हम लोग द का यूज नहीं करते, तो इसे कहीं कहीं पर कर भी ले जाते, इसके लिए ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन लोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए ग्रामर में, ओके। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से आर्टिकल्स को समझ लिया होगा। मैंने आप लोग को आर्टिकल्स का डेफिनेशन बताया, आर्टिकल्स के टाइप्स बताएं, आर्टिकल्स का कहाँ प्रयोग होगा, किन कंडीशनों में होगा, किस तरीके से होगा, उसका उच्चारण क्या होगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियोज में समझाने की कोशिश किए हैं। और देखिए कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। कुछ कमियां हम में भी हो सकती है, हमारी वीडियोज में भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी राय रखिएगा, ठीक है ना, अपने हमारे कमेंट बॉक्स में। तो जो कमियां होगी उसे दूर करने की हम जरूर प्रयत्न करेंगे। तो अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए आपके शेयर से हमारी लाइक बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए रोजाना वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, हम लोग का कोचिंग भी अभी बंद है, तो हम लोग सोचते हैं किसी तरीके से आप लोगों का कुछ भला हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू।